खमागनी एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन। राजा जी, पता नहीं आज ये काय में लगे हुए हैं। चलिए इस पौधे से कौन माथा लगाए, अपन शुरू करते हैं अपनी डिश। बना रहे हैं बहुत प्यारा सा एक कबाब जो बनेगा जौना मिलेट से। जौना मिलेट तो आप जानते हैं ना जी, जौना मिलेट वही जिसको बोलते हैं ज्वार। चलिए शुरू करते हैं ज्वार के साथ एक बहुत प्यारा सा कबाब बनाना, और एक सिखाऊंगा मैं उसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिप। यहाँ पे लिया मैंने एक मिक्सिंग बोल और स्टार्ट करेंगे अपने मिलेट के साथ। देखिए जो मैं जोना मिलेट ले रहा हूँ, ज्वार जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 6-7 घंटे के लिए मैंने इसको सोक किया है और बॉईल किया है, जब तक थोड़ा ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। बताया था ना मैंने आपको कि मिलेट को जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसको प्रोसेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स उसमें होते हैं, उनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो डाइजेशन में भी ईजी रहेगा। चलिए तो ये आ गया हमारा मिलेट, थोड़ा सा और। चलिए अब इसमें मैं ऐड करूंगा कुछ बाइंडिंग। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्रेट किया हुआ पोटैटो है, ये गया मेरा बाइंडिंग। अगर आप पोटैटो को अवॉइड करना चाहें तो आप स्वीट पोटैटो, शकरकंदी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन है उसको थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट करेंगे और डालेंगे यहाँ पे ग्रेट किया हुआ पनीर। चलिए जी, अब बारी है हमारी अनियन की। ये गया अनियन, साथ ही मैं इसमें डालता हूँ ये चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, थोड़े से दाने डालेंगे इसमें कॉर्न्स के, और बारी आती है थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके इसमें डालने की। देखिए जो ये ज्वार है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिलेट है, बहुत इंटरेस्टिंग मिलेट है। इसकी खेती इंडिया के अलावा और बहुत सारे देशों में होती हैं, जैसे US में, नाइजीरिया में, इथोपिया में, तो वहाँ के लिए भी ये मिलेट सूटेबल है। और साथ ही जो इसका क्रॉप है वो वर्ल्ड के 5th रैंक पे आता है। बार्ले है, वीट है या मेज़ है, इनके बाद जो राइस, इनके बाद जो नंबर आता है 5वें नंबर पर, वो आता है हमारी ज्वार का। तो ये यहाँ पर हम लोग ज्वार हम कर रहे हैं यूज़। देखिए जो गार्लिक है, जिंजर है, इनका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा निकल के आता है, और एक क्रंचीनेस तो देते ही देते हैं, साथ में एक फ्रेशनेस भी हमारे कबाब को मिल जाएगी। चलिए जी, ये किया हमने चॉप, ये गया इसमें जिंजर। चलिए अब बारी आती है, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये करी लीव्स। देखिए जो डिप बनाने वाला हूँ ना, उसमें भी मैं करी लीव का यूज़ करूँगा, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, कबाब को भी और डिप को भी इसके साथ। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की थोड़ी सी स्पाइसेस। चलिए शुरुआत करते हैं नमक से। ये गया इसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अवॉइड करना चाहें तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और ये गया इसमें लाल मिर्च, इसके साथ ही डालूंगा मैं थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा पाउडर कसूरी मेथी का। तो आप देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कसूरी मेथी भी इसमें गया है, करी लीफ भी इसमें गई है, बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए अब करते हैं इसको मिक्स। बहुत अच्छे से ये मिक्सर हमारा तैयार हो गया। अगर आपको लगता है कि इसमें बाइंडिंग की थोड़ी कमी है, तो बाइंडिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये हमारे पास ज्वार का जो आटा है, इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ, जिससे कि एक बढ़िया टेक्सचर इसको मिल जाएगा और बाइंडिंग का काम भी करेगा। जैसे मैंने बताया था कि ज्वार जो होता है ना, ज्वार में 68% स्टार्च है, और ये आपको पता ही है कि स्टार्च जिस चीज़ में होगा बाइंडिंग उसकी अच्छी हो जाएगी। तो पोटैटो भी हमने यूज़ किया और हमने ज्वार का आटा भी यूज़ किया।
चलिए इसको रखते हैं 2 मिनट सेट होने के लिए, तब तक कि जो हमारे स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। साथ ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक पैन, उसमें लगाते हैं घी। ठीक है, मिलेट की कुकिंग के लिए ना घी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे शेफ्स बोलेंगे, क्योंकि मिलेट के साथ एक तो ड्राई होता है तो इसका घी का होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप बना रहे हैं कबाब, और कबाब अगर घी में ना बने तो फिर वो काहे के कबाब। ये घी हमारा जब तक गर्म होता है और मैं बना देता हूँ इसके कबाब। अब देखिए शेप जो है ना, जैसा चाहे आप वैसा दीजिए, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छे से बढ़िया से आप छोटे छोटे सुंदर सुंदर से कबाब बनाइए। और कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, देखिए इसमें पोटैटो बॉयल हमने यूज़ किया, जो हम लोग सोरगम मिलेट यूज़ कर रहे हैं, ज्वार जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमने बॉयल यूज़ किया है। तो पैन में ज़्यादा देर कुक करने की इसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, थोड़ा सा इसको करेंगे हम क्रिस्पी ऊपर से और हमारे कबाब हो जाएंगे बनके तैयार। मिलेट के साथ हम बात करते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। जो ये सोरगम है, स्वीट सोरगम से हम गुड़ भी बना सकते हैं, और जो बायो एथेनॉल होता है वो भी इससे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि तो पेट्रोल में मिक्स होकर काम आता है। कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो बायो एथेनॉल से चलते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। मिलेट्स के साथ आपको ना एक्सपेरिमेंट करते रहना है। आप ये सोचिए कि आप कौन से इंग्रेडिएंट को मिलेट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कौन सा मिलेट कौन से इंग्रेडिएंट का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और कौन से फ्लावर को आप कहाँ पे मिलेट के फ्लावर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा घी हो गया है थोड़ा गरम, और अब इसमें ये जो कबाब हैं ये 1 बाय 1 हम करते हैं प्लेस। चलिए जी, ये हमारे कबाब गए हमारे पैन में, और बिल्कुल मंदी मंदी आंच पे करेंगे शैलो फ्राई। चलिए जब तक ये मेरे कबाब सीखते हैं मैं तैयारी कर लेता हूँ हमारी डिप की। जब तक ये सुनहरे सुनहरे क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन होते हैं तब तक मैं करता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन से डिप की तैयारी। इनकी तो खबर लेनी पड़ेगी, पता नहीं स्टार्ट हुआ है तब से किस चीज़ में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। चलिए हम जब तक बनाते हैं अपने डिप, तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया, और देखिए ये मैंने हंकड़ लिया है, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ ये किया हुआ कर्ड। और जो ये कबाब हैं इनकी खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही है, तो पहले इनको पलटने का काम कर लेते हैं। क्या बात, क्या बात, इतना प्यारा गोल्डन कलर इसका आया है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस पैन में से इसको खा लूं, लेकिन क्या है कि इसको दूसरी तरफ से भी तो हमको सेकना पड़ेगा। देखिए एक बहुत छोटी सी टिप मैं आपको दूंगा, जब भी आप घर पे कबाब बनाएं या कोई आप टिक्की जैसी कोई चीज़ बनाएं जिसको आपको शैलो फ्राई करना है, तो मेक श्योर कि आप उसको एक साइड से पहले पूरा कुक कर लें। अगर वो एक साइड से कंप्लीटली कुक होगा तो बिल्कुल भी वो टूटने के चांसेस उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले एक साइड से कुक करें, देन फ्लिप इट, उसके बाद उसको फ्लिप करना है। यहाँ पे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। देखिए एक साइड से कुक करने से क्या होता है कि एक टेक्सचर मिल जाता है, और ये टेक्सचर जो होता है ये उसके शेप को रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए तो ये सारी कबाब्स मेरे हो गए फ्लिप, और यहाँ है मेरे पास हंकड़, और
ये बीट रूट का प्यूरी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो एक बढ़िया सा कलर जो होगा वो हैंकड़ को दे देगा। देखिए बीट रूट डालते हैं, कितना प्यारा कलर इसमें आ गया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके ना आप अपने किचन में इंटरेस्टिंग मिरेकल्स कर सकते हैं। तो बीट रूट का पल्प बनाया, कर्ड में ऐड किया तो बन गई बीट रूट डिप। ये हो गया मेरा बीट रूट अच्छे से मिक्स। थोड़े से इसमें जो करी लीव्स हैं उनको भी मैं ऐसे टेयर करके डाल देता हूँ। देखिए 2 वर्जन है, आप चाहें तो इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पैन में घी या तेल गरम करें, थोड़ा सा उसमें हींग डालें, थोड़ी सी उसमें राई डालें और ये करी पत्ता उसमें छोड़ दें, उसके बाद इसके ऊपर डाल सकते हैं। बट क्योंकि कबाब है और हमारा घी के साथ बन रहा है तो मुझे लगता है कि ये डिप ऐसे ही इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। थोड़ा सा इसमें डालता हूँ मैं ये सॉल्ट। चलिए जी, तो यहाँ पे ये मेरा डिप रेडी, यहाँ पे ये कबाब भी रेडी। और इनको पहले मैं करूँगा अपनी इस प्लेट में डिश आउट। जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर फैट है, जो घी है, वो इसमें से निकल जाए। तो मिलेट्स के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को लगती है ना, हेल्थ बेनिफिट अच्छी बात है, सॉइल के लिए बहुत अच्छी बात है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी बात है। इनको स्टोर करना भी बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। एक हार्श क्रॉप है, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत इसको पड़ती नहीं है। तो देखिए जब सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है ना, तो ऐसी चीज़ को तो अपनी लाइफस्टाइल में हमको ज़रूर से डालना चाहिए। तो ये बन गए हमारे कबाब सारे। ये रखा मैंने डिप के लिए। ये हमारी डिप रेडी, ये हमारे कबाब रेडी। बस इनको करते हैं हम ऐसे प्लेस। बड़े क्रिस्पी से, बड़े इंटरेस्टिंग से ये कबाब हमारे बन गए। थोड़ा सा इस पे डालेंगे हम ये। चलिए ये गया डिप में। तो ये बन के तैयार हमारे जोना मिलेट के ज्वार के कबाब। देखिए इनको आप ट्राई कीजिए। जोना मिलेट के साथ एक चीज़ ये है कि अगर जिनको थायराइड है वो अपने फिजिशियन से इसके लिए ज़रूर से एडवाइस ले लें। आज अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती है ना, तो आप सबको पता है कि उसके पीछे ये किसका हाथ है। राजा जी क्या कर रहे हो आप? जब देखो जब से ये बड़बड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ आज इनका ध्यान है, पता नहीं कौन से मंत्र फूक रहे हैं, कौन सा टोना टोटका ये कर रहे हैं। चलिए करने दीजिए, हम तो टेस्ट करते हैं हमारी डिश जो ये बना है कबाब। डिप का तो मैंने आपको बता दिया ना, बहुत अच्छे तो फ्लेवर्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। इतने अच्छे तो इसमें फ्लेवर्स हैं। और जो हमने इसके ऊपर कोटिंग इसकी लगाई थी जोना मिलेट के फ्लावर की, उससे बहुत अच्छा क्रस्ट आया। घी में ये सिका है तो घी ने इसका फ्लेवर और बढ़ा दिया है। देखिए आप बनाइए अपनी फैमिली के साथ, खिलाइए अपने घर वालों को, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो देखिए इसका रिकैप। जोना मिलेट कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में सोक्ड और बॉइल्ड ज्वार, ग्रेट पोटैटो, ग्रेट पनीर, बारीक कटा हुआ प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च, कॉर्न, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, कड़ी पत्ता, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छे से सबको मिला लें। अब इसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा डालें और मिक्स कर लें। फिर एक पैन में 3 बड़े चम्मच घी डालें और बने हुए मिक्सचर से अपने पसंदीदा आकार के कबाब बनाएं और कबाब को पैन में डालकर शैलो फ्राई कर लें। अब डिप बनाने के लिए एक बाउल में हंग कर्ड, बीट रूट प्यूरी डाल के मिला लें। अब इसमें कुछ कड़ी पत्ता, 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिला लें। कबाब को दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लें और इसे एक प्लेट में निकाल लें।
प्लेटिंग के लिए एक छोटे बाउल में डिप डालें, साथ ही प्लेट में ज्वार के कबाब रख के कुछ माइक्रो ग्रीन्स और एडिबल फ्लावर्स के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म परोसें। अरे कहाँ चले? बिना ज्ञान की बात के कोई एपिसोड कंप्लीट नहीं होता। वक्त तो चला है ज्ञान की बात का। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। देखिए, मिलेट खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप बीमारियां गिनाना शुरू करेंगे तो मिलेट की फौज बिल्कुल उसके बराबर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। अब चाहे वो आप प्रोस्टेट की बीमारी हो, चाहे लीवर फंक्शनिंग की बीमारी हो, चाहे आपका ब्लड इम्प्योर हो, आप एक बार मिलेट खा के तो देखिए। मिलेट से कहते हैं कि इंटेस्टाइन का जो अल्सर होता है उसमें भी बड़ा हेल्प करता है। तो आप मिलेट खा के देखिए, मजा आ जाएगा। तो देखिए, ये एपिसोड में बातें चलती रहेंगी, श्री अन्न की खूबियां मैं आपको गिनाता रहूंगा। जाइएगा आप कहीं नहीं, मिलते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर की छत पे बैठे हैं और सर्दियों की सुनहरी शाम है और जो ये ओस की बूंदें हैं ये पत्तों पे उस शाम का इंतज़ार कर रही हैं और जो सूरज है वो भी ये अपनी लालिमा खोते हुए समुद्र की गहराइयों में खोने को तैयार है और जो ये पक्षी हैं इनके चहचहाट बता रही है कि वो भी अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। अब इसी के बीच में आप अपने घर में बैठ के जब ये डिश खाएंगे तो आपको कितनी सुख की अनुभूति होगी, लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुंच गए। ऐसे माहौल में कुछ भी खाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसमें आपकी क्या कारीगरी है? अरे कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे? विश्व शांति के लिए पाठ कर रहा था। और उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको शायद ये मालूम नहीं, बहुत सी जनजातियां मिलेट्स का उपयोग ईविल शक्तियों को भगाने के लिए करती हैं। और यहाँ एविल कौन है? कोई नहीं, यहाँ ईविल वो सोच है जो लड़ाई करवाती है। मैं उस सोच को शांत कर रहा था। अरे राजा जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं मिलेट की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंस की, टेक्नोलॉजी की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फाइबर की, प्रोटीन की, और कहाँ आप इन जादू टोनों में, टोटकों में घुसे हुए हैं। ये हमारी मान्यता है। अब देखिए, जब तक आपकी ये मान्यता मुझ पे ना थोपे तब तक मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नो ऑब्जेक्शन। होना भी नहीं चाहिए आपको ऑब्जेक्शन। इनको छोड़िए, इनकी बातें तो चलती रहेंगी। हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी, और जो मैं बना रहा हूँ वो है समा के चावल की खीर। देखिए, बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इसमें ट्विस्ट देंगे, कैरामल करके हम इसको बनाएंगे। तो कैरामल मिलेट पुडिंग तैयार है। आप शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे जो मिल्क है इसको बॉईल करने के लिए मैंने लगा दिया। एक पैन और आप यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो शुगर है मेरे पास, इसको हम करेंगे कैरामलाइज। चलिए जी। तो ये जो बैनियार्ड मिलेट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंग्रेडिएंट है। इतना वर्सेटाइल है ये कि इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे झिंगोरा, झिंगोरा इसको उत्तराखंड में बोला जाता है। वहाँ पर जो इसकी खीर बनती है वो तो सबको पता है। इसके साथ आप पुडिंग भी बना सकते हैं, इसके साथ आप इसके कबाब टिक्की भी बना सकते हैं, और वेजिटेबल्स के साथ आप इसको मिक्स कीजिए, सब्जियों के साथ आप इसको मिलाइए तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सी इसकी खिचड़ी भी बन जाएगी। यहाँ पे मेरी शुगर जो है वो कैरामल होना धीरे धीरे शुरू हो गई है। एक टिप दूंगा मैं आपको यहाँ पे, जब भी आप शुगर को कैरामलाइज करें तो जब तक इसका टेक्सचर मेल्ट होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये कलर पकड़ना शुरू नहीं कर देता, आपको इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। अगर इसको आपने एक बार छेड़ा तो ये बिगड़ जाएगी, तो ये आपसे नाराज हो जाएगी और इसके जो ग्रैनुल्स हैं वो प्रॉपरली मेल्ट होंगे नहीं। तो जब तक इसके ग्रैनुल्स मेल्ट होते हैं, दूध हमारा बॉयल है, इसमें थोड़ा सा डालते हैं सैफरन, जो दूध को बहुत अच्छा सा कलर भी देगा और एक फ्लेवर भी देगा। चलिए जी, ये हमारा दूध के अंदर सैफरन गया।
ये कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है, बिल्कुल एम्बर कलर, गोल्डन कलर। बस थोड़ा सा शुगर मेरा और मेल्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो दूध है इसमें भी सेफ्रन ने अपना हल्का हल्का कलर छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप थोड़े छोटे से एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी रेसिपीज़ के साथ, और एक नई चीज़ बन के शुरू हो जाएगी। आपने ना जनरेशन से ये समा के चावल की खीर आपने खाई होगी, बट इसको जब आप ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा कैरामल करके शुगर डाल देंगे, तो एक नया कलर, नया टेक्सचर, और मान के चलिए इसका जो एक फ्लेवर है वो भी इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये लीजिए, ये मेरा शुगर जो है पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है, और अब ये जाएगा मेरे इस पैन में। चलिए जी, इसको देते हैं एक बढ़िया सा मिक्स। ये देखिए कितना प्यारा कलर, शुगर ने अपना बहुत अच्छे से इसमें छोड़ दिया है कलर। और बस यही टाइम है जब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ये मिलेट समा के चावल। देखिए, व्रत में भी इसको खाया जा सकता है, तो व्रत में भी आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये लीजिए, ये गया इसमें हमारा बैनयार्ड मिलेट, और बस इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये पूरा अच्छे से पक के तैयार नहीं हो जाता। और थोड़ी सी इसको बॉडी देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ये ग्रेटेड पनीर। बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो आप सिर्फ इसको मिलेट के साथ ही बनाएं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप इसमें ये पनीर डाल देंगे तो इससे स्वाद भी इसका बढ़ेगा, टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आएगा। कलाकंद खाया है ना, बस समझ लीजिए ये अपना कलाकंद ही बन रहा है। चलिए जी, चलिए सारे इंग्रेडिएंट मेरे पॉट में कुकिंग हो गई, इसकी स्टार्ट। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं आपको कि ये जो बैनयार्ड मिलेट है, इसके साथ ये हमारे नेचर के लिए भी बड़ा अच्छा है। जो क्रॉप रिसाइकलिंग होता है उसके लिए भी बड़ी अच्छी सी चीज़ है। तो एक क्रॉप को जब चेंज करना होता है फार्मर्स को, तो वो इस फसल के साथ उसको चेंज कर देते हैं। तो सॉइल हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल है। सेकेंडली, जो इसका स्टोरेशन है वो भी बहुत ईजी है, तो इसको स्टोर करना भी बहुत आसान है। ये हमारी जो पुडिंग है ये बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको थिक खाना पसंद करें तो आप इसको थिक खाइए, अगर आप इसको थोड़ा सा पतला खाना पसंद करते हैं तो पतला भी चलता है। बस शुगर हमने कैरामल करके इसमें डाला था, 1 चम्मच में डालूंगा यहाँ पे ये कंडेंस मिल्क, जो थोड़ी सी इसकी स्वीटनेस तो बढ़ाएगा ही और एक अच्छा सा फ्लेवर दे देगा। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं खाना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको बिल्कुल कोई मिलेट राजा या शेफ मना करने वाला नहीं है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई। करें इसकी प्लेटिंग। देखिए, कंसिस्टेंसी का मैं कह रहा हूं ना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप खाएं। ठंडा खाना पसंद है ठंडा खाएं, गरम खाना पसंद है गरम खाएं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करें। अब देखिए भैया, बात मैंने की थी शुरू एक सर्दी की शाम के साथ, और अगर गर्मी की दोपहर हो इसको ठंडा करें, फ्रिज में जमाएं, और उसके बाद आप चाहे बगीचे में बैठें, चाहे अपने किसी भी रूम में बैठें, तो वहाँ पे इसको आप खाएं। बस उसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ये आलमंड, थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर ये सेफ्रॉन। कैरामल की वजह से कितना अच्छा, बहुत अच्छा सा इसमें कलर आया है। अब देखिए, आप हेल्थ आपको मिल रही है, आपको क्यों नहीं आप इस मिलेट को यूज़ करते हैं? आपको बिल्कुल करना चाहिए। अब जो चीज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छी, हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी, उसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। तो लीजिए, बन के तैयार है हमारी ये कैरामल मिलेट पुडिंग। अरे राजा जी, आपका पार्ट खत्म हुआ कि नहीं? मजाक मत बनाइए। देखिए, मैं मजाक ही कर रहा था, बट ये जो कैरामल मिलेट पुडिंग बना है, टेस्ट में बहुत लाजवाब है। आप भी अपने घर पे इसको बनाइए, ट्राई करके देखिए।
हमारे यहाँ इसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? अरे देखिए भाई, मेरा और राजा जी का तो ऐसा चलता रहेगा। आप लीजिए एक छोटा सा रिकैप। कैरेमल मिलेट पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में एक बड़ा ग्लास दूध डालें। दूसरे पैन में आधा कप चीनी डाल के कैरेमलाइज कर लें। अब थोड़ी देर अच्छे से दूध पकने के बाद दूध में केसर डालें। फिर इसमें कैरेमल शुगर और बार्नयार्ड मिलेट डालें। बाद में इसमें ग्रेटेड पनीर और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और खीर को अच्छे से पकने दें। प्लेटिंग के लिए पुडिंग को एक बाउल में निकाल लें। ऊपर से इसमें कुछ बादाम, केसर और चांदी के वर्क के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म परोसें। देखिए, जो कैरेमल है उसके साथ जो सेफ्रन है, फ्लेवर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ में जो हमने पनीर डाला ना, एक अलग ही इसमें बाइंडिंग दे रहा है। भैया देखिए, शुरुआत हुई थी इस एपिसोड की अलग अंदाज में और ख़त्म हो रहा है एक मीठे के साथ। तो बस ये मिठास ही आपकी ज़िंदगी में आप घोलते रहिए और देखते रहिए फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन, जो लेके आ रहा है FSSAI आपके लिए। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग सी मिलेट रेसिपी के साथ। अपना बहुत अच्छे से आप ख्याल रखिएगा। एंटर करूं? मिलेट लेके ही करूं? मिलेट लेके ही करूं? एक क्लू बता दो मेरे को, क्लू बोल देता हूँ। फर्स्ट सेकंड बता दो। और एथेनॉल है ना? एक मिनट रुकना है ना, मेरे को चेक करना दो प्लीज ना एक बार। हाँ ठीक है, चलिए आ गया मैं वापस। और नहीं यार, ये आ गया वापस थोड़ी। छोड़िए इनकी बातें, हम शुरू करते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी। हाँ, एक बार कट कर लेते हैं ना।